अस्सलाम वालेकुम। असम्बली में आज बड़ी अजीब सूरत हाल थी। बड़ी धुआंधार तकरीरें की गई। एक तकरीर का मैं बतौर ख़ास ज़िक्र करूँगा, लेकिन इससे पहले आपको बता दूँ कि 8 फरवरी के इलेक्शन में अवाम जिस जोश जज्बे से निकले थे और इस करप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़ वोट डाला गया था, और फिर 9 फरवरी को इस अवाम के मैंडेट पे जो डाका डाला गया, जो सहूलतकारी की गई, जो 70-70 हज़ार वोटों से जीतने वालों को हरवाया गया, उस पे हर जुमात सरापा एहतजाज है। मौलाना फजल रहमान ने तो बड़ी बात की कि तहरीक इंसाफ को 180 सीटें मिली हैं, उनको उनका मैंडेट मिलना चाहिए और हुकूमत का मौका भी मिलना चाहिए। यही एमल वली ख़ान ने भी इलेक्शन के नताइज पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। लेकिन आज जो कमाल महमूद खान चकज़ई ने किया, वो 25 करोड़ अवाम की उमंगों की तर्जुमानी की गई है और करप्ट निज़ाम को उधेड़ के रख दिया। आप महमूद खान चकज़ई की बातों से इख्तिलाफ कर सकते हैं या इत्तेफाक कर सकते हैं, लेकिन उसने जो बातें की उसमें सच्चाई है। उन्होंने मियां नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट को भी बड़ी बातें सुनाई है। मैं उन्हीं के अल्फाज में सारी कहानी आपको सुनाता हूँ कि असम्बली में आज हुआ क्या और ये 25 करोड़ अवाम की तर्जुमानी कैसे की गई। और उनकी ये तकरीर बड़ी वायरल है, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुपों में बार बार शेयर हो रही है। महमूद खान चकज़ई ने नून लीग को घसीट के रख दिया आज असम्बली फ्लोर पे। उन्होंने कहा कि पश्तून, बलोच, पंजाब के नौजवानों ने नून लीग और नून लीग के लाने वाले सहूलतकारों, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उनका इशारा था, का खेल उखेड़ के रख दिया। वरना तो ओहदे बांटे जा चुके थे कि कौन वज़ीर आज़म होगा, कौन सदर होगा। पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को वोट दिया है। 50-50 हज़ार लीड को बदल कर अवाम से गद्दारी की गई है। इस ईवान को इमरान खान की रिहाई की करारदाद पेश करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ कहते थे कि वोट को इज्जत दो। पीपल्स पार्टी बड़ी जमहूरी पार्टी है। इमरान खान वोट की ताकत से आ गया है। मैं मुतालबा करता हूँ अब आप तहरीक मंजूर करें कि पाकिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं होगा। पाकिस्तान के फैसले कोई जर्नेल नहीं करेगा। जो जर्नेल आइन के मुताबिक चलता है मैं उसे सलूट करता हूँ, जो उसे पामाल करता है वो मुर्दाबाद। ये महमूद खान चकज़ई ने कहा। 8 फरवरी को पंजाबी, सिंधी, बलोचों और अवाम ने आपके और जर्नेलों के बनाए प्लान को उलट दिया। महमूद खान चकज़ई ने नवाज शरीफ की तरफ इशारा करके ये कहा, जब पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान को वोट दिया तो उसको बदलना अवाम से गद्दारी है। उन्होंने ये भी कहा कि ईवान को बकरा मंडी बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान की सियासत ये है कि जो बिकता और ख़रीदता है वो वफादार है, जो न बिके वो गद्दार है। एक और इल्ज़ाम बहुत संगीन उन्होंने लगाया कि महमूद खान चकज़ई का बड़ा इल्ज़ाम ये था कि जर्नेलों ने एक एक बंदे से बूंदे अंदाज में अरब अरब रुपया लिया है और वर्दी में अवाम के हक़ पे डाका मारा है। मैं चीफ ऑफ स्टाफ से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे तमाम ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स और अफसरान और पाकिस्तान आर्मी से बाहर किया जाए। बड़ी सख्त बातें की। आप बहुत बातों से इख्तिलाफ कर सकते हैं, इदारे हमारे हैं, हम चाहते हैं कि उनकी इज़्ज़त और तकरीम हो, लेकिन जिस बूंदे अंदाज से सियासी इंजीनियरिंग की गई, एक पार्टी को दीवार से लगाया गया, इमरान खान पे जाली मुकदमात 200 बनाए गए, 31 साल सज़ा दी गई, घंटों के हिसाब से अदलिया को मजबूर किया गया कि वो प्रोसीडिंग जारी रखे और निशान तक छीन लिया। उनके वर्करों को जलसा करने नहीं दिया गया, सारे मफरूर थे। जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ अवाम ने उठाई है और 8 फरवरी को जो उसने पूरे निज़ाम के मंसूबे को उलट दिया है, ये उनके लिए भी हैरत अंगेज़ था कि 75 साल में जब भी
کسی حکومت کو نکالا جاتا تو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے. پہلی بار جب عمران خان کی حکومت کو نکالا گیا تو یہ عوام کو پسند نہیں آیا اور عوام نے اس اسٹیبلشمنٹ کے اس فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. اور اب جو لوگ رجیم چینج کے سہولت کار تھے یا جنہوں نے عمران خان کی حکومت گرانے میں پارلیمنٹ میں کردار ادا کیا تھا، وہ سارے کہہ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمیں جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ آپ اکٹھے ہو جائیں اور عدم اعتماد لے آئیں. تو عوام کو تو سب پتہ ہے، اب آپ کے پاس کچھ چھپانے کو نہیں ہے. بہتر راستہ یہ ہے، ہم سارے اپنے اداروں سے پیار کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے مضبوط ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بقا اس میں ہے کہ ادارے مضبوط ہوں، لیکن ادارے اپنے دائرہ اختیار میں کرے، سیاسی انجینئرنگ سے گریز کرے. عوام کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چل گیا، ڈر خوف سے لوگ خاموش ہیں، لیکن محمود خان اچکزئی جیسے لوگوں نے اسمبلی میں یہ آواز بلند کر کے اس سارے نظام کو ننگا کیا ہے اور نواز شریف کو بھی للکارا ہے کہ آپ کا جو ڈیل تھی جس میں آپ نے عہدے بھی بانٹے ہوئے تھے وہ سارا عوام نے الٹ دیا ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو اس پہ کمنٹ کیجئے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور میرے یوٹیوب چینل انیس خان آفیشل کو سبسکرائب کیجئے گا. بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. اور سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے.